हॉस्पिटल में एक पत्नी अंदर थी, उसका ऑपरेशन चल रहा था, इलाज चल रहा था, उसका पति बाहर उसका वेट कर रहा था कि कब मेरी पत्नी आएगी और कब मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि उस पति ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो वो चाहता था कि मेरी पत्नी बस एक बार ठीक हो जाए और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। लेकिन कुछ ही टाइम में डॉक्टर बाहर आते हैं और आई एम सॉरी बोलकर बोल देते हैं कि हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। दोस्तों, ये कहानी एक पत्नी की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है और ये एक सच्ची कहानी है, दिल्ली के उत्तम नगर की है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी नई नई शादी होती है। शादी के 2 हफ्ते बीत जाते हैं ऐसे ही। 2 हफ्ते बाद पति जब जाने लगता है, पति का नाम होता है सूरज और लड़की का नाम होता है ममता। 2 हफ्ते बाद वो ऑफिस के लिए जाने लगता है, रात को सोता है। रात को जब वो सोता है तो उसकी पत्नी उसके चेहरे पर अलग अलग उसमें अलग अलग कलर से कुछ शक्ल बना देती है। शक्ल सोते हुए उसको पता भी नहीं चलता, उसके चेहरे पर अलग अलग शक्लें बना देती है कि सुबह उठेगा तो वो मुझे हंसेगा अपने चेहरे को देखकर और मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा तो मुझे गले से लगाएगा और बोलेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ये सोचती है। लेकिन जब पति सवेरे उठता है, उठने के बाद जब वो बाथरूम में जाता है, अपना फेस देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है बहुत तेज। गुस्सा आने के बाद वो अपनी पत्नी के सामने आता है और पत्नी को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। तब तक उसके थप्पड़ मारता है जब तक कि वो फर्श पर गिर नहीं जाती। बहुत उसे मारने के बाद फिर मारने के बाद वो गिर जाती है तो वो किचन में जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। और उसकी पत्नी ने आज कॉफ़ी नहीं बनाई होती। वो यही सोचती है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाने दूंगी, छुट्टी करवाऊंगी और ऐसे ही मस्ती करूंगी, इंजॉय करेंगे। वो यही सोचती है। लेकिन जब वो ऑफिस किचन में जाता है, उसे कॉफ़ी नहीं मिलती तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। आके और ज़्यादा मारता है अपनी पत्नी को और उससे कहता है मुझे शादी करके अपना घर बसाना था, अपनी फैमिली बनानी थी, ना कि खेलना था। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, जो मेरे साथ खेलोगी। मैंने शादी किस लिए की थी। और याद रखना, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। पत्नी हो पत्नी की तरह रहो। उसे बहुत डांटता है, बहुत पीटता है और कहता है कि आज मैंने लंच पे अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अगर खाने में कमी हुई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर घर से बाहर निकल जाता है। उस दिन वो ऑफिस नहीं जाता, अपने किसी दोस्त के यहाँ चला जाता है। पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, उसके आंसू बह रहे होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। लेकिन वो पत्नी को एक बार भी मुड़कर नहीं देखता, वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तो अपने एक दोस्त के पास जाता है, अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। सारी बातें जब वो बताता है तो उसका दोस्त हैरान रह जाता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि तू पति है या कि हैवान है, तुझे अपनी पत्नी को इतनी अच्छी से रखना चाहिए। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। मुझे तो नहीं पता था कि मेरा दोस्त ऐसा हो सकता है। वो अपने पति को बोलता है पत्नी एक नाजुक वो होती है, उसे प्यार करना चाहिए, उसे प्यार से संभालना चाहिए। तू अपने पत्नी के लिए ऐसा व्यवहार रखता है क्या? तेरी पत्नी भी तेरे लिए तेरे साथ ऐसा ही करती है। वो चाहती थी कि तू उसे प्यार करे, तू उसे अच्छे से रखे। जब तू अपनी पत्नी से कुछ उम्मीदें लगाता है तो जाहिर सी बात है तेरी पत्नी ने भी कुछ उम्मीदें तुझसे लगा रखी होंगी। क्या तू उस पर खरा उतरा है? बहुत समझाता है उसको। बहुत समझाने के बाद जब पति को एहसास होता है कि सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तो वो वहाँ से उठता है, अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। फ़ोन बेल बजती ही जाती है लेकिन पत्नी फ़ोन नहीं उठाती। वो दोबारा कोशिश करता है लेकिन दोबारा भी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती। तो उसे लगता है कि शायद मैंने खाने के लिए फ़ोन कर बोल कर आया था लंच के लिए अपने दोस्तों के लिए, तो शायद खाना बनाने में बिज़ी होगी। कोई बात नहीं, मैं जाकर उससे बात कर लेता हूँ। लेकिन वो वहाँ से निकलता है। वो जब जाता है अपने घर तो बेल बजाता है। जब तो भी पत्नी नहीं आती। वो सोचता है कि ऐसा क्या कर रही होगी मेरी पत्नी, मतलब क्या कर रही है जो वो नहीं आ रही है, गेट खोल रही है। बहुत देर तक वो बेल बजाता रहता है पर नहीं खोलती। और जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है दूसरी चाबी निकालने के लिए, डुप्लीकेट चाबी निकालने के लिए, तब भी चाबी उसकी जेब में नहीं होती। उस दिन वो ले जाना भूल जाता है। लेकिन उसने वो लंच कैंसिल कर दिया था जो उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया था। उसने सोचा था मैं घर जाकर
अपनी पत्नी के साथ बैठकर आराम से खाना खाऊँगा, उससे कुछ बातें करूँगा, उससे माफ़ी माँगूँगा। वो यही सब सोचता है। लेकिन जब चाबी भी नहीं मिलती तो उसका अचानक फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन उठाता है तो फ़ोन पर उसका साला होता है, जो कि उधर से बोलता है कि ऐसा क्या हुआ, मेरी बहन का फ़ोन आया था और वो ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी और उसने मुझे बताया कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है और प्लीज़ आप मुझे मेरे पास आ जाइए, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे सँभाल लीजिए, मुझे देख लीजिए, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। वो ऐसे मुझसे बोल रही थी, क्या बात है? वो ऐसे बोलता है, जब उसको बोलता है कि मेरी बहन हॉस्पिटल में है, तो वो फ़ोन काट कर सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसकी पत्नी की पूरी फैमिली, उसके ससुराल के सारे लोग वहाँ मौजूद थे पहले से ही। उसकी पत्नी आईसीयू में होती है, ऑपरेशन चल रहा होता है उसका। जब वो वहाँ सबको देखता है तो कोई उससे कुछ नहीं कहता। इसका मतलब सीधा-सीधा यही था कि उसकी पत्नी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था उसके बारे में। उसकी पत्नी ने अपने पति की कोई शिकायत नहीं की थी अपने घरवालों से, सिर्फ़ यही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है भैया, मुझे आ जाओ मुझे देखने के लिए, मुझे सँभालने के लिए। तो वो वेट करता है कि मेरी पत्नी ठीक होकर आएगी तो मैं उससे माफ़ी माँगूँगा। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। डॉक्टर जब ऐसा बोलते हैं तो वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और बस यही सोचता है कि मेरी पत्नी ने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं इतना बुरा था, मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी पत्नी उसके बारे में कुछ नहीं बताती और दुनिया से चली जाती है। वहाँ से वो जब शाम को अपने घर आता है, घर का दरवाज़ा खोलता है, चाबी से अंदर जाता है तो टेबल जो होती है, टेबल एक कपड़े से ढकी हुई थी पूरी। जब वो कपड़ा हटाता है तो उसमें अच्छा खाना, एक नई-नई डिशें और सारा बहुत स्वादिष्ट खाना उस पे रखा होता है। वहाँ रखने के बाद साथ ही एक कागज़ भी वहाँ होता है जिस पे लिखा होता है, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा था कि आप नाराज़ नहीं होंगे लेकिन आपको गुस्सा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो और मैं ये वादा करती हूँ आपसे कि आज के बाद ये गलती मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी, दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगी और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी प्यारी पत्नी। ये देखकर वो रोने लगता है, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और सोचता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे बहुत अफ़सोस होता है अपनी पत्नी पर, लेकिन अब अफ़सोस का क्या फ़ायदा क्योंकि उसकी पत्नी जा चुकी थी ज़िंदगी भर के लिए। तो ये थी एक छोटी-सी कहानी पति-पत्नी की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।